आखिर अमेरिका क्यों दुनिया के सबसे छोटे आइलैंड ग्रीनलैंड के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? इसकी कुल पॉपुलेशन 57,000 से भी कम है। डोनाल्ड ट्रम्प ने क्लियरली बोला था कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहिए। तो बस अब सवाल इतना है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए क्यों? क्या ये सिर्फ एक बर्फ से ढका हुआ आइलैंड है या फिर ये फ्यूचर की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन चुका है? और अगर अमेरिका ने अपना प्रेशर बढ़ाया तो डेनमार्क, रशिया, चाइना और नाटो जैसे संगठनों का क्या होगा? और क्या सच में यहाँ से वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? इन सब सवालों को समझने के लिए हमें ग्रीनलैंड को बेसिक से समझना होगा। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये एरिया में इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 2 से 3 पाकिस्तान पूरे समा सकते हैं, लेकिन इसकी पॉपुलेशन सिर्फ 57,000 है। ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क का हिस्सा है और ये कंट्रोल डेनमार्क के पास लगभग 1721 से है, लेकिन टाइम के साथ चीजें बदली। 1979 में ग्रीनलैंड को सेल्फ रूल मिला और उसके बाद 2009 में उसको और भी ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई। आज ग्रीनलैंड अपना हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और लोकल गवर्नेंस चलाता है, लेकिन जब बात आती है डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की तो वहाँ डिसीजन डेनमार्क लेता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1946 में अमेरिका को लगने लगा था कि सोवियत यूनियन आर्किटिक रूट का यूज कर फ्यूचर में उन पर अटैक कर सकती है। इसी डर के चलते अमेरिका ने डेनमार्क को एक ऑफर दिया, $100 मिलियन इन गोल्ड के बदले ग्रीनलैंड को खरीदने का। इस डील के लिए डेनमार्क ने सीधे सीधे मना कर दिया क्योंकि ग्रीनलैंड उसके आइडेंटिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। लेकिन 1951 में अमेरिका और डेनमार्क के बीच एक डिफेंस ट्रीटी साइन हुई। इसी ट्रीटी के थ्रू अमेरिका को ग्रीनलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाने का लीगल राइट मिल गया और तब से अमेरिका ग्रीनलैंड को बिना खरीदे उसे मिलिट्री पर्पस के लिए यूज करता आ रहा है। आज भी ग्रीनलैंड में अमेरिका का P2 फिक्स स्पेस बेस है, जहां से मिसाइल, सैटेलाइट और स्पेस थ्रेट को मॉनिटर किया जाता है। लेकिन ग्रीनलैंड का इशू पब्लिकली सामने तब आया जब अगस्त 2019 में जब डोनाल्ड ट्रम्प ने पब्लिकली कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता है। दुनिया ने इस बात को उस टाइम में इतना सीरियसली नहीं लिया। डेनमार्क ने भी कह दिया था कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है। लेकिन फिर जब जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रम्प फिर से पावर में आए, ग्रीनलैंड वाली फाइल फिर से ओपन हो गई। 7 जनवरी 2026 को ट्रम्प ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली और फिजियोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके 2 दिन बाद 9 जनवरी 2026 को ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए मिलिट्री एक्शन भी ले सकता है। और बस यही से ग्रीनलैंड एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है आर्कटिक ओशन। पिछले 25 सालों में आर्कटिक ओशन की लगभग 40% तक आइस मेल्ट हो चुकी है। इस बर्फ के पिघलने से वहां पर शिप का आना जाना और मिलिट्री मूवमेंट इजी बन चुकी है। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह पर है जहां से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और रशिया के बीच का मूवमेंट कंट्रोल होता है। अगर रशिया अटलांटिक ओशन में अपनी शिप या सबमरीन भेजना चाहे तो ग्रीनलैंड उसका पहला चेक पॉइंट होगा। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक वॉच टावर की तरह काम करता है जो सब पर नजर रखता है। ग्रीनलैंड पे कब्जा करने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नेचुरल रिसोर्सेज। जब 2020 से लेकर 2024 में एक नेशनल जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था, तब पता चला कि ग्रीनलैंड के नीचे एक बहुत ही रेयर अर्थ मिनरल्स है, जैसे कि यूरेनियम, ऑयल और गैस मौजूद है। रेयर अर्थ मिनरल के बगैर फाइटर जेट, मिसाइल्स और मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार्स और एआई चिप्स तक नहीं बनते। 2025 के डाटा के हिसाब से चाइना लगभग दुनिया का 70% तक का अर्थ मिनरल कंट्रोल करता है और इसी बात का अमेरिका को डर है। कल को अगर चाइना ने सप्लाई बंद कर दी तो इसी के बाद अमेरिका का डिफेंस और टेक्नोलॉजी दोनों स्लो हो जाएंगी और इसी रीजन की वजह से रशिया और चाइना भी कहीं न कहीं ग्रीनलैंड के पीछे पड़े हुए हैं। 2018 के बाद भी चाइना ने आर्कटिक रीजन में इंटरेस्ट दिखाया रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के नाम पर और 2022 से लेकर 2025 में भी रशिया ने अपने मिलिट्री बेस लगभग डबल ही कर दिए। ट्रम्प का मानना है कि ग्रीनलैंड पर अगर अभी अमेरिका ने कब्जा नहीं किया तो फ्यूचर में चाइना और रशिया भी उस पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद जनवरी 2026 में ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने क्लियर स्टेटमेंट दिया कि यूएस का टेक ओवर अनएक्सेप्टेबल है। 12 जनवरी 2026 को ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आता है जिसमें वो कहते हैं कि ग्रीनलैंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और उसके बाद 14 जनवरी 2026 को डेनमार्क ने ऑफिशियली कहा कि ग्रीनलैंड नॉट फॉर सेल है। इस पूरे इशू का सबसे बड़ा सेंसिटिव एंगल नाटो है और अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नाटो अलायंस है और इसके बावजूद भी अगर अमेरिका जबरदस्ती करता है तो सबसे पहले नाटो की यूनिटी टूटेगी। अगर आपको ऐसे जियोपॉलिटिकल वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।